आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री, यकीन मानिए ये जो वीडियो है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत स्वीट। इसे देखकर वो जो अक्सर लड़कियां नहीं कहती हैं, मेरा वो कहने का मन था, मगर मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा दोस्त। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार, जो मोदी जी है ना, वो गए हैं इंटरनेशनल ट्रिप के लिए। जैसे हम लोगों को पता है, नीदरलैंड गए थे कुछ दिनों पहले, और उनकी मेलोडी वाली रील भी बहुत ज्यादा फेमस हो रही है। हाँ, वही उसके लिए मेलोडी लेकर गए थे वो, है ना। तो मोदी जी बहुत हो रहे हैं। बाकी देखते हैं कि इंडियंस क्या मजाक बना रहे हैं मोदी जी का। वैसे बना तो रहे हैं, ये मेलोडी को लेकर तो बहुत ज्यादा बना रहे हैं, और इसमें इंडिया मीडिया क्या बोलती है ये भी हम लोग जानेंगे। तो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। नॉर्वे में जिस पत्रकार ने भारत को नीचा दिखाते हुए विदेश मंत्रालय से पूछा था कि उनका देश भारत पर क्यों विश्वास करे, उसी नॉर्वे के सबसे बड़े अखबार ने प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाते हुए कार्टून प्रकाशित किया। इस कार्टून में प्रधानमंत्री मोदी को इस सपेरे के रूप में दिखाया गया, और सांप की जगह पेट्रोल भरने वाली पाइप को दिखाया गया, और इस पर लिखा है, एक चालाक और थोड़ा परेशान करने वाला व्यक्ति। चालाक। और हमारे देश में कुछ लोग इस कार्टून को देखकर खुश हो रहे हैं, लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि क्या इसमें आपको भारत का अपमान नहीं दिखता? क्या इसमें एक बार फिर से भारत को सांप सपेरों वाला देश बताकर मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं है? ये कार्टून क्या हमारे देश के तेल संकट की खिल्ली नहीं उड़ाता है? सवाल तो ये है कि तमाम मुल्क पूरे विश्व के प्रभावित हुए हैं। अगर हम रशिया को छोड़ दें तो ज्यादातर जगहों पर तेल की कीमतें बढ़ी हैं, ज्यादातर जगहों पर उनकी करेंसी को चोट लगी है, लेकिन प्रधानमंत्री का दौरा था, इसीलिए सांप सपेरे से जोड़कर कैसे एक रेसिस्ट तौर तरीका दिखाया गया है, एक नस्लभेदी तरीका दिखाया गया है इस कार्टून में, वो साफ दिखाया है। कि क्या ऐसा होता है कि दुनिया का सबसे स्वतंत्र मीडिया जो दूसरे देशों को नीचा दिखाता है, उनके खिलाफ नस्लीय भेदभाव करता है? अगर ये इस तरह का पहला कार्टून होता तो हम मान लेते कि ये एक क्रिएटिव जर्नलिज्म है, चलिए ठीक है, लेकिन ये हमारे साथ हर बार होता है, और बार बार हमारे साथ हर बार होता है। मैं आगे मजीद आपको दिखाता हूँ। ये तो नॉर्वे में मोदी के साथ हुआ, नीदरलैंड में इससे पहले हुआ था, फिर इटली में जाकर इसने क्या कुछ किया, और उस पर अपने जर्नलिस्ट इसके क्या कुछ इसे जलील करके कहते हैं, वो जरा अब मुलाहिजा करते हैं। मोदी इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी के लिए सेंटा क्लॉज वाले दादा की तरह झोला भर मेलोडी टॉफी लेकर पहुंचे हैं। भाजपा इसे प्रधानमंत्री का सेंस ऑफ ह्यूमर बता रही है। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. मेलोनी के लिए मेलोडी। अपने देश के लोगों को डराकर तेल खाने, तेल जलाने, विदेश यात्रा पर जाने, सोना खरीदने से मना करके तेल के दाम बढ़ाकर मोदी सेंस ऑफ ह्यूमर दिखा रहे हैं। इस लिहाज से तो मोदी को मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है वाली टॉफी लेकर के नहीं जाना चाहिए था, गोल्डी मसाले लेकर जाने चाहिए थे, जहां जाए रिश्ते बनाए, ये वाला प्रचार करना चाहिए था। खैर, वीडियो की मस्करीबाजी के साथ नहीं, सीरियसनेस के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर चीन को मालूम होता कि टॉफी से टर्म मजबूत होते हैं, तो वो भी दुनिया भर में लॉलीपॉप लेकर घूम रहा होता। ट्रंप को भी अगर ये टॉफी वाला टोटका मालूम होता तो नाटो टूटने से बच जाता, उनके रिश्ते यूरोपियन देशों से और मजबूत बने रहते। मोदी जी ने मेलोडी को मेलोडी दी। सुबह से बस यही मेलोडी पत्रकारिता हो रही है। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? सारे पत्रकार सुबह से यही मेलोडी पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन कड़वी बात यह है कि 4 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया नीट पेपर लीक की वजह से। इस पर किसी ने बात नहीं की, और इसी वजह से हम पर सवाल और आपको ये टेंशन है। ये जो हुआ है गलत हुआ है, देश का नाम खराब हुआ है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमारे पत्रकारों ने मेलोडी पत्रकारिता, झालमुड़ी पत्रकारिता नहीं की होती तो इस तरह की बातें नहीं होती। है ही ऐसे। आज का ही लाइव एग्जाम्पल देता हूँ। भक्त मंडली खुद क्रोधित है। क्या कहा है मोदी जी ने? तेल मत खर्च करो, बाहर घूमने मत जाओ, बाहर घूमने मत जाओ, और उसके बाद ये विजुअल्स आते हैं मोदी जी के। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, लिटरली ऐसे लग रहा है। प्लीज डोंट टॉक नेगेटिव थिंग्स। शी इज मोदी जी डॉटर्स एज। मोदी जी की बेटी की उम्र की है ये। क्या ये लोग कुछ भी करते हैं? खैर वो छोड़ो, बात ये होगी कि पत्रकारिता का स्तर क्या है। ये मोदी, ये हरकतें हैं नरेंद्र मोदी की, जिसकी वजह से उसे मोस्ट स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड का खिताब मिला है, ना सिर्फ भारत से बल्कि पूरी दुनिया से। जहां जहां ये जाता है वहां पर बेइज्जत होता है। किससे बेइज्जत होता है? वहां की प्रेस से होता है। खुद आपने अंजुना ओम कश्यप की जुबानी सुन लिया कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि हमें मस्खरा बनाकर, कार्टून बनाकर पेश किया गया है हमारे प्रधानमंत्री को। हरकतें ही तुम लोगों की ऐसी। अब ये देखें, चॉकलेटें दे रहा है और साथ कह के कैसे लगा रहा, खी 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 कर रहा है। ये प्राइम मिनिस्टर है किसी भी मुल्क का। और गोदी मीडिया इस मेलोडी चॉकलेट को लेकर पूरे प्रोग्राम कर चुका है कि बड़ी मीठी होती है, कुछ कहता है तीखी होती है, कोई कहता है इसमें कैरेमल ज्यादा होता है। पूरे बाकायदा शोज हुए हैं इस चॉकलेट पर। गोदी मीडिया जो हुआ, खैर सुनाते हैं आपको मजीद, आप एंजॉय करेंगे कि मोदी के साथ दुनिया में क्या कुछ हो रहा है
और अपने लोग उसे कैसे मस्खरा करा दे। जी मेलोनी को मेलोडी दे रहे, मेलोडी दे रहे, और इस मेलोडी ने एक बहुत बड़ा बिस्किट फेंक दिया हमारे पत्रकारों को। सारे लोग लग गए, अरे मेलोडी दे दी, मेलोडी दे दी। ये पत्रकारिता क्यों सामने वाला सवाल नहीं पूछेगा यार। प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोनी को खिलाई मेलोडी, क्योंकि मेलोडी है चॉकलेटी। इससे पहले आप ये कहें कि अभिसार शर्मा क्या तुम्हारा दिमाग खिसक गया है? समाचार के चैनल में ये क्या अल्ल बल्ल बोल रहे हो? नहीं साहब, मैं अल्ल बल्ल नहीं बोल रहा हूं। देश में ढेरों समस्याएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को बड़ी बड़ी नसीहतें देते हैं, मगर वो इटली जाते हैं और मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट्स देते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं कतई। जी हां, मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट्स मोदी जी ने दिया है। आइए उस नजारे को देखते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि ये नेतृत्व नहीं है, नौटंकी है। सबसे पहले वो लम्हा जब मेलोडी चॉकलेट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेलोनी को देते हैं। मेलोडी है चॉकलेटी। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री यकीन मानिए, ये जो वीडियो है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत स्वीट। इसे देखकर वो जो अक्सर लड़कियां नहीं कहती हैं, मेरा वो कहने का मन था, मगर मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा दोस्तों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे नेता हकीकत से कोसों दूर हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है। आज $1 के मुकाबले 97 रुपए तक पहुंच गया। इस वक्त जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, $1 के मुकाबले रुपए की कीमत है 96 रुपए 80 पैसे। $1 इक्वल टू नियरली 97 रुपीज। इसके अलावा नीट का परीक्षा पेपर लीक हुआ, प्रधानमंत्री अब तक खामोश हैं, एक शब्द नहीं बोला। 4 आत्महत्याओं पर खामोश। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में तूफान, 100 लोगों की मौत, वो उत्तर प्रदेश जहां डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री खामोश। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हकीकत से दूर होते नजर आ रहे हैं। और मेरे को लग रहा है मोदी जी का सिक्का भारत के खत्म होने प्रधानमंत्री वाला है मोदी ने भारत में। इटली की प्रधानमंत्री seriously मेलोनी नहीं को भारत में बना चॉकलेट वही तो। देकर क्या संदेश दिया होगा? सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी के काम का 12 साल में भले कोई रिजल्ट ना निकले, मगर उनके हर काम में हजारों संदेश छिपे होते। वही तो। वो संदेश क्या है बताइए? मुझे पता है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस पर कमेंट किया है और राजद सांसद मनोज झा ने पूरा लेख लिख डाला है, लेकिन प्रधानमंत्री का खुश रहना, मुस्कुराते हुए दिखना, खिलखिलाते हुए नजर आना इतनी रेयर घटना है कि पहले उनकी ही बात करनी होगी। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी का एक पैकेट उपहार स्वरूप देते समय उनकी प्रसन्नता बाल स्वरूप नजर आई। 5 देशों की यात्रा ने अगर उन्हें इतना खुश कर दिया है, तो अब उन्हें वहीं से बाकी 175 देशों की यात्रा पर निकल जाना चाहिए। भारत का क्या है? उसका वजूद तो 5000 साल से है, जहां था तो। वहीं है, और 2-4 महीने लगातार विदेश यात्रा पर निकल जाने से भारत कहीं और नहीं जाएगा। 5000 साल तक वहीं रहेगा, ग्लोब से गायब नहीं होने वाला। मूल बात क्या है? मूल बात है कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त खुश हैं, जिस वक्त आप सोना नहीं खरीद पा रहे, दूध, तेल, पेट्रोल सब महंगा हो गया, गर्मी से परेशान। इस रील में प्रधानमंत्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ खुश नजर आ रहे हैं। इससे आपको खुश होना चाहिए। मोदी इटली पहुंचे, जहां रोम में वो इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिले और मोदी मेलोनी के लिए मेलोडी टॉफी लेकर गए। मेलोनी ने एक सेल्फी वीडियो बनाया जिसमें कहा कि मोदी उनके लिए बहुत अच्छी टॉफी लेकर आए हैं। मोदी पार्ले कंपनी की पन्नी में मौजूद टॉफी दिखाकर कहते हैं मेलोडी और हंसने लगते हैं। A very, very good toffee. मोदी और उनकी टीम जानती है कि मोदी और मेलोनी को साथ देकर के उनके नाम की वजह से लोग मीम बनाना शुरू कर देते हैं। न जाने कौन कौन से गाने लगाकर लोग मोदी और मेलोनी को साथ जोड़ते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री को यही सब तो चाहिए। मीम, फोटो, रील, सोशल मीडिया में चर्चा वगैरह वगैरह। जेंजी के बीच अपने पैक बनाने का ये सबसे मस्त जुगाड़ है। अगर आप जेंजी हैं तो खुश हो जाइए, मीमर हैं तो मीम बनाइए। अगर आप देश को विश्वगुरु बनते देखने वालों में से हैं, तो फिर ये टॉफी वाला टोटका आपके किसी काम का नहीं है। जैसे भारत में कंटेंट क्रिएटर कंटेंट के लिए यात्राएं करते हैं या फिर कुछ ना कुछ किया करते हैं, वैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत की धमक का डंका बजाने से ज्यादा कंटेंट क्रिएशन और फोटोबाजी पर ध्यान देते हैं। धमक ऐसे ही नहीं बनती है, मजबूत इरादों से बनती है। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। उदाहरण चीन का है। क्या आपने कभी जिनपिंग को किसी के आगे घी से निपोरते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, लेकिन एशिया में जिनपिंग वाकई डंका बजाने में कामयाब हुए हैं। चीन आज महाशक्ति बनने की कगार पर खड़ा है। यहाँ तक कि ट्रंप ने चीन को सुपर पावर घोषित कर दिया। ये देखिए, कुछ दिन पहले ट्रंप ने ही कहा है अमेरिका और चाइना दोनों सुपर पावर है। आज की तारीख में बिना दर की ठोकरें खाए, बिना सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाए, बिना घी से निपोरे चीन की धमक दुनिया में ऐसी बढ़ रही है कि ट्रंप को अपने 20 सीईओ को लाद कर 4 दिन पहले चीन आना पड़ा। छोटी कुर्सी पर बैठना तक पड़ा। प्रधानमंत्री खुद क्या कर रहे हैं?
मतलब मेलोडी दी जा रही है। मोदी जी ने मेलोनी जी को मेलोडी दी और मेलोनी जी ने मोदी जी को यहाँ क्या दिखाया? क्या उन्होंने दिखाया, वो देखो पेट्रोल के दाम मोदी जी, वो देखो लोगों की लाइन। मोदी जी ये है हमारी विदेश नीति, चॉकलेट। फिर विपत्ति के समय सारे देश हमें चॉकलेट ही देते। और ये जो मेलोडी पूरा वर्ड आया ना, मोदी जी, मेलोनी जी, मेलोडी, ये आईटी सेल की खोज है। शी इज द एज ऑफ मोदी जी डॉटर, और ये पूरी आईटी सेल लगी रहती है, तो मेलोडी देने चले गए वो। इसके अलावा और भी कई सवाल हैं। देश की अर्थव्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। पेट्रोल के दाम कई राज्यों में 100 से कहीं ऊपर हैं और दिल्ली में भी ये 100 रुपए टच करने वाला है। अभी तो इब्तिदा है, अभी तो महज शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। आर्थिक तूफान सिर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब। यार लिटरली इसको देखकर ना इतना गुस्सा आ रहा है ना, बीइंग एन इंडियन, कि आप देखो हमारे देश में लिटरली लोग इतना सफर कर रहे हैं गर्मी से। मतलब इतना ज्यादा सफर कर रहे हैं कि पेट्रोल नहीं मिल रहा ढंग से, है ना, एलपीजी नहीं मिल रहा और कितनी सारी चीजें। अब इन्होंने बोला है कि मतलब चीजें यूज ना करो, है ना, बाहर अंदर मत जाओ, कहीं कुछ करने लायक हमें छोड़ा ही नहीं है। और खुद इंटरनेशनल ट्रिप्स कर रहे हैं, मेलोडी दे रहे हैं इधर उधर। मतलब टॉफी बांटने वाला कुछ है ही क्या? या तो ऐसा हो ना कि हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है या कुछ है, तो हम ऐसी चीजें हरकतें करते हैं, अच्छे भी लगते हैं। बट हमारा देश डूब रहा है, इकोनॉमी में जीरो जा रहा है, तो मतलब ये सब चीजें मतलब शोभा ही नहीं देती। और दूसरी चीज लिटरली अभी ना शूट से पहले हम लोग लिटरली मैं इंस्टाग्राम ऐसे अपना स्क्रॉल कर रही थी और मेरे को इतना शॉकिंग चीज एक लगी। लिटरली यूपी में जो हालत है ना इस टाइम, वो बहुत खराब है। वहां पे औरतों की इज्जत का ई भी नहीं है वहां पे, लिटरली रिस्पेक्ट का आर भी नहीं है वहां पे। मतलब पोस्टर्स को भी नहीं छोड़ा जा रहा, इतनी गंदी हरकतें करे। बेसिकली पोस्टर में ना लड़की की शक्ल थी, ठीक है, उस पोस्टर के साथ इतनी गलत चीजें कर रहे हैं, तो मतलब इतना बुरा हाल है। आप सोचो इस लेवल के घटिया लोग भर रखे हैं। और मतलब इतनी सारी चीजों को छोड़कर अभी मतलब पेट्रोल का लेकर, सोना को लेकर हमारा पैसा रुपए गिर रहा है डे बाय डे, उसके लेकर आपको टेंशन नहीं है। आपको अपना वर्ल्ड टूर करना है, आप नॉर्वे जा रहे हो, नीदरलैंड जा रहे हो, अरे यार मतलब आप मेलोडी दे रहे हो, कितनी शर्मनुसार बात है ये। एग्जैक्टली वही है कि इलिटरेसी रेट बढ़ता जा रहा है ना, उस चीज पे कोई वर्क नहीं कर रहा। बट इंटरनेशनल ट्रिप्स करनी बहुत जरूरी है। ऑन द अदर हैंड ये चीज बहुत बुरी है। वही तो गाइस, यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाय।